हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या डायरीज। आज हम बात करने वाले हैं यूनिक और इंटरेस्टिंग नंबर कॉम्बिनेशंस की। अभी तक के वीडियोस देखकर आई एम श्योर आप हर एक नंबर के यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बहुत क्लियरली समझ चुके होंगे। ये जो कॉम्बिनेशंस आज हम डिस्कस करेंगे ये बहुत सारे हैं, बहुत रिसर्च के बाद एक जगह आपके लिए मैंने कोलेट करे हैं और ये स्नैपशॉट प्रिडिक्शन देते हैं। जस्ट किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली, आपके नेबर्स, एनीवन, आप बिल्कुल स्नैपशॉट प्रिडिक्शन सिर्फ इन कॉम्बिनेशंस को देखकर दे सकते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, ये बहुत सटीक होता है। न्यूमरोलॉजी, ये जरूर ध्यान रखें, 75 to 80% तक एक्यूरेसी देता है। इसको थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर 20% का क्या करें, तो उसका आंसर ये है, आफ्टर न्यूमरोलॉजी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करना शुरू करूंगी टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी एंड केपी, पर्टिकुलरली केपी एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो वर्क करता है प्लैनेट के भी बियॉन्ड, आपके सब लॉर्ड, आपके स्टार लॉर्ड, आपके नक्षत्र लेवल पर, और वहां आपको मिलती है काफी अच्छी एक्यूरेसी। तो जब आप कंबाइन करते हैं कोई भी 2 या 3 टेक्निक को, तो आप एक बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे पाते हैं। आज सबसे पहले स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस देना सीखिए न्यूमरोलॉजी से। ये वाले कॉम्बिनेशंस को बहुत सारे चार्ट्स में लगाइए। चार्ट्स आपको बनाना आता है। फर्स्ट वीडियो में हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट बनाना सीखा था और इमीडिएटली आप इसका इम्पैक्ट देख पाएंगे। और जैसे ही दशा पे कुछ वीडियोस मैं आपको दूंगी आने वाले टाइम में, ये हम करेंगे आफ्टर मल्टीपल नंबर्स के वीडियोस के, तब आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द चीजें आप वैसे ही प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। तो चलते हैं क्विकली कुछ रूल्स को देखने के बाद इमीडिएटली बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग नंबर कॉम्बिनेशंस पे। तो कुछ बेसिक रूल्स से हम शुरू करेंगे। देखिए, अक्सर मैंने देखा है कि इम्पॉर्टेंट सिंपल रूल्स हम भूल जाते हैं, इन्हें माइंड में रखिएगा। कोई भी इवेंट दशा एक्टिवेट हुए बिना नहीं होता है। मीनिंग, न्यूमरोलॉजी में हर वक्त आपके पास कोई ना कोई नंबर ऐड होता है, कोई मल्टीपल होगा, कोई डिलीट होगा। तो इन नंबर के एडिशन डिलीशन से जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वही इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं। बिना दशा के इवेंट्स ट्रिगर नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कॉम्बिनेशंस आपके नेटल ग्रिड में हो सकते हैं, जिससे आप पर्सनालिटी, डिसीजन मेकिंग, फिनेंस इन लाइफ, सिकनेस इन लाइफ, ये सब चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन दशा में जैसे जैसे नंबर्स ऐड डिलीट होंगे, इन सब चीज़ों में डिफरेंस आएगा। तो दशा का विशेष तौर पे हमेशा प्रिडिक्शन के लिए ध्यान रखना है। बेसिक और डेस्टिनी नंबर पे हमेशा अपनी नज़र रखिए। फिर आप ये देखिए कि और कौन से नंबर्स हैं आपके ग्रिड में जो अलग अलग तरह के योगा बना रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी योगा में डेस्टिनी नंबर इंक्लूड होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि डेस्टिनी नंबर, बेसिक नंबर, ये इम्पैक्ट डायरेक्टली करते हैं हमें, है ना। तो इनका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आपको दशा के नंबर्स और फिर पूरे ग्रिड को देखकर ही प्रिडिक्शन देना है। किसी भी 1 या 2 नंबर पे प्रिडिक्शन नहीं देंगे। नंबर्स ऐड होंगे दशा में, आपके करंट चार्ट में कुछ प्रिडिक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा देती हूँ। आपके पास 3 और 9 का कॉम्बिनेशन था। नेम फेम उतना नहीं मिलता है इस कॉम्बिनेशन में, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। अगर 1 एक्टिवेट हो जाए साथ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। नेम फेम एक्टिवेट हो जाएगा, अचीवमेंट एक्टिवेट हो जाएगा, लीडरशिप एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी परसिवरेंस ऐड हो जाएगी, आप हर एक चैलेंज को ईजिली हैंडल कर लेंगे, पोजीशंस मिलने लगेगी। तो आप देख रहे हैं कैसे दशा में एक ग्रिड में नंबर था और एक दशा में ऐड हुआ, कैसे दोनों प्रिडिक्शंस चेंज हो रही है। तो टाइम टू टाइम इस तरह से प्रिडिक्शंस करेंगे हम। फाइनली कभी भी प्रिडिक्शन बिना सिचुएशन और सर्कमस्टेंस को ध्यान में रखे नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है 6 नंबर है ब्यूटी का, मनी का, लग्जरी का, कंफर्ट का, अफेयर्स का। अगर आपके पास किसी बच्चे का चार्ट आता है और ये नंबर आपको एक्टिवेटेड दिखता है, तो आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? डेफिनेटली आप उसमें यही तो प्रिडिक्ट करेंगे कि अब आने वाला टाइम इस बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल हो सकता है, कोई लग्जरी आइटम इसके लिए खरीदा जा सकता है। आप रिलेशनशिप्स की बात तो नहीं करेंगे वहाँ पर। तो हर नंबर, हर कॉम्बिनेशन बहुत सारी पॉसिबिलिटीज साथ में लेकर आता है। 1 या 2 नंबर के ग्रिड में ऐड होने से कई सारे इवेंट्स ट्रिगर होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा सिचुएशन है, क्या एज है, कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं, और अकॉर्डिंगली आप प्रिडिक्शन करेंगे। चलते हैं हम लोगों के यूनिक, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग कॉम्बिनेशंस के ऊपर। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है 3-1 का कॉम्बिनेशन। 3 जुपिटर का नंबर है, टीचर का, एडवाइज़र का, स्पिरिचुअलिटी का, काउंसलर का, फैमिली जब हमें देखना होता है, मैरिज जब हमें देखना होता है, एक क्रिएटिव, फन लविंग पर्सन का, एक मैच्योर पर्सन का। सन नंबर है किंग का, लीडर का,
हमें पता है ओनरशिप लेने वाले पर्सन का, एक ईगोइस्टिक बॉर्न लीडर का, जिसे ऑर्डर्स देना पसंद है, जिसे सबका ध्यान रखना पसंद है ना, जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर ये दोनों नंबर्स आपको ग्रिड में मिलता है, ये कॉम्बिनेशन जहाँ पर 9 एब्सेंट होना चाहिए, तो क्या होगा? आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सीकर्स होते हैं, हमेशा कुछ नया लर्न करना चाहते हैं और इसके लिए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अगर इनको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, ये खुद क्रिएट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ये सेल्फ लर्नर्स हैं। ये बहुत बड़ी एक एट्रीब्यूट है 3-1 नंबर का, और इसी वजह से ये सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट होते हैं, विजडम और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इनमें, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि फादर का रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकी लाइफ में, इनकी स्टडीज़, करियर में, या एक अच्छा सपोर्ट होता है फादर का इनके पास में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1-9 का। यहाँ पर 3 एब्सेंट होना चाहिए। 1 नंबर सन का है, हमने अभी बात करी। 9 नंबर मार्स का। मार्स को हम कैसे जानते हैं? एक रफ एंड टफ स्पोर्टी पर्सन, जो फोकस्ड है अपने टारगेट पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत सारा एक्शन है, एग्रेवेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नंबर है ही एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन और एग्रेशन का। अगर सन के साथ मार्स कंबाइन हो जाए 1 और 9, तब क्या होगा? ये बहुत करेजियस लोग होंगे, मैनेजमेंट होगा, लीडरशिप होगा, सेल्फ डूअर्स होंगे। ये एक बहुत ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट है 1-9 कॉम्बिनेशन में। ये अपना काम खुद करना पसंद करते हैं और काफ़ी स्पीड से करते हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। अगर कोई एक ग्रुप प्रोजेक्ट है और कुछ मेंबर्स वर्क नहीं करें, तो आप देखेंगे इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले लोग खुद ओनरशिप लेके उस काम को कर लेंगे, वो दूसरों के लिए वेट करते नहीं रहेंगे। हायर एजुकेशन का भी कॉम्बिनेशन है। 3-1-9 की ग्रेड कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन और एजुकेशन के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हमें बताती है। अगर ये दशा में एक्टिवेट होते हैं तो आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं हायर एजुकेशन। ऐसा देखा गया है कि कुछ क्रॉनिक स्कार्स आपको फेस पे मिल सकते हैं मार्स के इम्पैक्ट की वजह से, इस तरह के कॉम्बिनेशन में। और क्योंकि ईगो एनर्जी बहुत हाई हो गया, आप देखिए सन और मार्स की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए फादर से या सीनियर पीपल से, बॉसेस से। ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी टीम में कोई ऐसा है तो उससे डिस्कशन के साथ बात करिए, क्योंकि बहुत जल्दी टेंडेंसी होती है ऐसे लोगों की डिसएग्रीमेंट में जाने की, तो आपको उन्हें अकॉर्डिंगली हैंडल करना होगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 3-9 का। 3 जुपिटर है, 9 मार्स है, अभी हमने बात करी। विजडम होता है ऐसे लोगों में, लर्नर्स होते हैं, करेज एक्शन है, लेकिन नेम फेम कभी कभी डिले हो जाता है, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? 1 नंबर से। अगर दशा में 1 नंबर एक्टिवेट हो गया, तब तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा 3-1-9 का, है ना। तो इस वजह से नेम फेम कभी कभी इसमें डिले आपको देखने को मिलता है, या उतना नेम एंड फेम नहीं मिल पाता है, ऐसा आपको देखने को मिलता है। अगर 3-1-9 का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए नेटल ग्रिड में या दशा में एक्टिवेट हो जाए, एक स्ट्रॉन्ग परसिवेरेंस का ये कॉम्बिनेशन है। 3-1-9 तीनों मस्क्यूलाइन नंबर्स हैं, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप इमेजिन कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को ओवरकम करना। अगर किसी के ग्रिड में कोई भी 2 नंबर थे इसमें से और 3rd एक्टिवेट हो जाता है, तो आप देखेंगे कोई भी चैलेंज सामने आ जाए बहुत इजीली हैंडल कर लेंगे, परसिवरेंस रखेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, और बहुत पॉजिटिव आउटकम्स उसके मिलते हैं इनको, है ना। डेफिनेटली पोजीशन अचीवमेंट मिलता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग परसिवरेंस देता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6-7 की। 6 वीनस का नंबर है, रिलेशनशिप्स का, अफेयर्स का, लग्जरी का, कंफर्ट का, एक फैमिली लविंग लोगों का, है ना, केयर का, मैनिपुलेटिव थोड़े हो सकते हैं, ब्यूटीफुल का, ब्यूटी का, आई एम सॉरी। 7 नंबर है लक का, स्टेबिलिटी का, स्पिरिचुअलिटी का, साइकिक पावर्स का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन का, रिसर्चर्स का। तो अगर इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, आपको याद होगा मैंने कहा था 7 जब किसी भी नंबर के साथ अटैच करता है तो वो उस नंबर को एलिवेट कर देता है। अब क्या होगा? आप देखेंगे रिलेशनशिप या मनी एक्टिवेट हो जाएगा, कंफर्ट लग्जरी एक्टिवेट हो जाएगी, एक इनकम की स्टेबिलिटी ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। अगर नेटल चार्ट में आपको ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्टेबल इनकम उस पर्सन के लाइफ में रहेगी, इंक्रीज हो जाएगा चार्म और ब्यूटी उस पर्सन का। अगर दशा में ऐड हो रहा है तो आप देखेंगे उस दौरान वो पर्सन डेफिनेटली ज़्यादा ध्यान देंगे अपने ऊपर, अपनी ब्यूटी पे, ज़्यादा चार्मिंग लगने लगेंगे। लग्जरी आइटम खरीदने के लिए भी एक अच्छा टाइम होता है। कोई अगर आपसे आकर पूछता है उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है किसी टाइम पे, तो इन्वेस्टमेंट किस जगह पे होना चाहिए ये भी नंबर्स आपको बताते हैं बहुत ईजीली। अगर 8 से कनेक्टेड है तो आप बोलेंगे प्रॉपर्टी में, 6 से कनेक्टेड है तो आप बोलेंगे लग्जरी आइटम में, 5 से कनेक्टेड है तो आप बोलेंगे मे बी मनी इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज़ हाउ आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो 6-7 का कॉम्बिनेशन हमने देखा।
नेक्स्ट है 7-5 का कॉम्बिनेशन, 6 एब्सेंट है यहाँ पर। 7 नंबर है केतु का, अभी हमने बात करी। 5 है मर्क्यूरी का नंबर। प्रिंस पर्सनालिटी को रिकॉल करिए जो हमने पिछले वीडियोस में बात करी थी। एक बहुत हैप्पी गो लकी फ्री पर्सन, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है, अपनी तरह से काम करना पसंद है, प्रेशर्स पसंद नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अब अगर 7-5 मिल जाए आपको तो क्या होगा, ईजी फ्लो ऑफ मनी आप देखेंगे, एक अच्छा बैंक बैलेंस आप देखेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान कम होगा क्योंकि फोकस कहाँ है, मनी और बिजनेस के ऊपर, और एक अट्रैक्टिव ऑरा। तो 6-7, 7-5 इस तरह के कॉम्बिनेशन अक्सर आपको एक्टर्स, थिएटर आर्टिस्ट, इन लोगों के चार्ट में मिलते हैं क्योंकि वहाँ पर एक एक चार्मिंग ऑरा की ज़रूरत होती है, एक चार्मिंग पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है, और ये कॉम्बिनेशंस चार्म ऐड करते हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 और 5 का कॉम्बिनेशन। 6 वीनस है, 5 मर्क्यूरी है, अभी हमने बात करी थी। यहाँ पर रिलेशनशिप्स या मनी एक्टिवेट होगा, लेकिन एक्सप्रेशंस कम हो जाते हैं क्योंकि फोकस थोड़ा सा लग्जरी या मनी की तरफ रहता है ऐसे लोगों का, और ऐसा देखा गया है कि वो बहुत क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत क्लियरली। प्रोबेबली जितना हम देख रहे थे 6-7 या 7-5 कॉम्बिनेशन में, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये कॉम्बिनेशन नहीं दे पाता है रिजल्ट कई बार। लेकिन अगेन डिपेंड करेगा ग्रिड के बाकी नंबर्स के ऊपर, क्योंकि किसी भी एक नंबर के ऐड या डिलीट होने से कई सारे कॉम्बिनेशंस जनरेट होते हैं, है ना। तो हम कुछ पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। जब आगे के वीडियोस में हम लाइव केसेस एनालाइज करेंगे तब आप और क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे नंबर्स के इम्पैक्ट। 6-7-5 अगर एक्टिवेट हो जाए, अनदर अमेजिंग कॉम्बिनेशन, जैसे 3-1-9 में आपने देखा था, 6-7-5 भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। कंटिन्यूस लव, लग्जरी और मनी का कॉम्बिनेशन है। अगर किसी के नेटल ग्रिड में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो आप समझ सकते हैं उस पर्सन के पास हमेशा पैसा, कंफर्ट, मनी, ब्यूटी, ये सब हमेशा रहेगा, और दशा में एक्टिवेट होता है तो ये सब चीज़ें बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इनफैक्ट ये वन ऑफ द राजयोगा में भी आता है। जब मैं राजयोगास इससे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी तब भी हम इस कॉम्बिनेशन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है आपका 2-8 का कॉम्बिनेशन। 2 हमारा मून का नंबर है, क्वीन का, कॉपरेशन का, एक अप्रोचेबल, एक केयरिंग पर्सनालिटी, मूड स्विंग्स का, इमोशंस का, लेकिन आर्टिस्टिक एटीट्यूड, है ना, समबडी जो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और 8 नंबर है सैटर्न का। सैटर्न थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, बिल्कुल भी मैनिपुलेटिव नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, स्टबर्न है, ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, टाइम मैनेजमेंट पसंद है, एक्सट्रीम हार्ड वर्क है। अब अगर 2 और 8 कंबाइन हो जाए, एक तो पहले नोटिस करिए 2 और 8 दोनों फेमिनिन नंबर्स हैं, है ना, तब क्या होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन प्रोननेस ये कॉम्बिनेशन देता है। और इसकी वजह से आप अक्सर देखेंगे छोटे मोटे चोट चपाट एक्सीडेंट्स होते रहते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिप्रेसिव टेंडेंसी आ जाती है इस कॉम्बिनेशन से। तो जब भी आप किसी ऐसे जने को एनकाउंटर करते हैं, कोई ऐसा जना आता है आपके पास एडवाइस लेने के लिए, उसे सबसे पहले अलर्ट करिए कि वो ड्राइविंग करते वक्त या चलते फिरते वक्त या किसी भी काम को करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहें, प्रेजेंट में रहें, ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, मतलब टकरा जाना, लग जाना, ये सब इस वाले कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 8-4 का कॉम्बिनेशन, जहाँ पर 2 नंबर नहीं है। 8 हमने बात करी सैटर्न के नंबर हैं। 4 राहु, आउट ऑफ द बॉक्स, शार्प माइंड, बिल्कुल जुगाड़ू, हार्ड वर्किंग, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड होता है, हर चीज़ चाहिए और किसी भी चीज़ को कैसे लेना है वो भी आता है। रिसर्चर्स होते हैं अपनी सॉर्ट फील्ड में, उस एक्सपीरियंस को लेकर आते हैं और टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अब 8 सैटर्न है जो एक तरफ थोड़े से स्लो हैं, हर प्रोसेस को फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ राहु है जिसको हर चीज़ का शॉर्टकट आता है, हर चीज़ का जुगाड़ आता है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे तब भी आप देखेंगे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रगल्स थोड़े बढ़ जाते हैं। राहु कैसे पॉजिटिव होते हैं ये आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर्स में हम इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पर भी एक्सीडेंट प्रोननेस आती है, एंजाइटी, डिप्रेशन आता है, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो इस केस में भी आपको अलर्ट करना है, आपके पास जो भी एडवाइस लेने आ रहा है कि वो ध्यान रखें, केयरफुल रहें ड्राइव करते वक्त स्पेशली। नेक्स्ट चलते हैं 2-4 का कॉम्बिनेशन। 2 मून है, 4 राहु है। ये कॉम्बिनेशन भी एंजाइटी, इमोशंस देता है और साथ में कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट देता है, क्योंकि मून एक तरफ बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है,
राहु एक एग्रेसिव प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती है इन लोगों के लिए, कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से कई बार डिसीजंस करेक्टली नहीं ले पाते और प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी कई बार बन जाती है, इसका ध्यान रखेंगे। अगर 284 ये पूरा एक्टिवेट होता है तब क्या होगा, देखिए इसमें 2 फेमिनिन नंबर्स आ गए, 2 and 8 सॉफ्ट हैं। 4th राहु एग्रेसिव नंबर है। एंजाइटी को ये डेफिनेटली हिंट करता है, क्रॉनिक डिजीजेस को भी ये हिंट करता है, जब आपके एग्रेवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इस टाइम पे। एक और चीज़ होती है, जब 284 का कॉम्बिनेशन आपका एक्टिवेट होगा, अगर इसके साथ मेजॉरिटी में मेल नंबर्स हैं, तब आप देखेंगे सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है पर्सन में और मेजर अप्स भी लाइफ में देखने को मिलते हैं। और अगर यही इसी कॉम्बिनेशन के साथ में फेमिनिन नंबर्स 2, 6, 8 अगर ज़्यादा है ग्रिड में, तो फिर आप देखेंगे कि एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और लाइफ में कुछ ना कुछ डाउन्स देखने को मिलते हैं करियर में। तो इस टाइम पे लोन लेना, लोन देना या किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि क्या है, माइंड में एंजाइटी है, माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, या तो कॉम्प्लेक्स है इन्फीरियोरिटी या है सुपीरियोरिटी, तो डिसीजन मेकिंग उतनी एक्यूरेट या अच्छी नहीं होगी। तो एडवाइस ये होना चाहिए कि कुछ वक्त के लिए मेजर डिसीजंस को इस तरह के कॉम्बिनेशन में टाला जाए। नेक्स्ट चलते हैं 3-6 का कॉम्बिनेशन। यहाँ पर 2 नंबर एब्सेंट है। 3 जुपिटर का नंबर है, 6 वीनस का नंबर है। जुपिटर देवों के गुरु है, वीनस दैत्यों के गुरु है। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है, लो इंटरेस्ट इन मैरिज रोमांस आपको देखने को मिलेगा। 3 नंबर को हम कहीं ना कहीं मैरिज या चाइल्ड के बर्थ के लिए भी देखते हैं। सपोज करें इस ग्रिड में 6 नंबर था और 3 दशा में ऐड हुआ, तब आप देखेंगे मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन जब 3 की दशा 3 साल बाद जाएगी, या अगर वो अंतर प्रत्यंतर में आया है तो कुछ वक्त के बाद जाएगी, तब आप देखेंगे कि इंटरेस्ट लूज होने लगेगा मैरिज में, या सेपरेशन आने लगेगा। मे बी दोनों अलग अलग सिटी में वर्क करते हैं, या बिजनेस इतनी आ गई है कि एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है, इस तरह के। क्योंकि जब ये नंबर्स एक्टिवेट होते हैं तो इस तरह का अक्सर कंप्लेंट्स या आपको देखने मिलेगा कि लोग इस तरह के क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके पास में। फिर चलते हैं 6-2 की तरफ। दोनों फेमिनिन नंबर हैं, दोनों आर्ट के नंबर हैं, दोनों ब्यूटी के नंबर हैं, दोनों क्रिएटिविटी के नंबर हैं। जब ये नंबर एक्टिवेट होता है इस तरह का कॉम्बिनेशन जहाँ पर 3 एब्सेंट है, तो क्या होता है, अर्ली रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं इमोशनल सेटबैक्स जब दशा में ये नंबर एक्टिवेट होता है तब आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी रीज़न से। तो आप ब्रेकअप्स देख सकते हैं, कुछ लॉस देख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे। अगर 2 ऑलरेडी था और 6 ऐड होता है तो फिर आप रिलेशनशिप्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं उस ड्यूरेशन में। और आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, ब्यूटीफुल तो हैं ही ये वाले कॉम्बिनेशन, अगर आपको नेटल ग्रिड में मिलते हैं तो आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। फिर हम चलते हैं 3 and 2 कॉम्बिनेशन पे। 3 जुपिटर का नंबर है, 2 मून का नंबर है। ये वाले लोगों में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई है कि अक्सर ग्रुप्स में, मासेस में इनको रिस्पेक्ट मिलती है, लोग इन्हें फॉलो करना चाहते हैं, एज एन आइडल देखते हैं। और मदर बहुत लकी होती हैं, उनका एडवाइस लेना बहुत अच्छा रहता है, तो ये एक अच्छा एट्रीब्यूट है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये भी देखा गया है कि इनके बच्चे उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते या उतनी बात इनकी नहीं सुनते हैं, तो ऐसे में ये एडवाइस आप दे सकते हैं कि स्पाउस को, बच्चों को आप हैंडल करने दें, है ना। ये एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 1-7 पे। 1 सन का कॉम्बिनेशन है, 7 केतु का नंबर है, और यहाँ पर 8 नंबर एब्सेंट है। 1-7 में क्या होगा, लकी बॉर्न अक्सर ये लोग होते हैं, ऐसा देखा गया है। और नेम, फेम, पोजीशन, ये सब कुछ इनको मिलता है, क्योंकि सन को एलिवेट कौन कर रहा है, केतु। केतु सेंटर ऑफ द ग्रिड है, लक का नंबर है, तो एक लक ऐड हो जाता है नेम फेम के लिए साथ में। कई बार आप देखेंगे सिंगल चाइल्ड का ये चार्ट हो सकता है, या जो फैमिली का फेवरेट चाइल्ड है उसका ये चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं बच्चों का। लेकिन अपने फादर के साथ थॉट मैच नहीं होता, या वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं, ऐसा भी कई चार्ट्स में देखने को मिला है। और कुछ मोमेंट ऐसा आता है इनकी लाइफ में कि ये सडनली स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ऑकल्ट साइंस की तरफ चले जाते हैं। अब अगेन सिर्फ इस कॉम्बिनेशन से आप पूरे चार्ट को नहीं एनालाइज कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर इसमें 3 नंबर भी होता तो 3-7 तो है ही हाईली स्पिरिचुअल लोग, तब फिर आप क्या करेंगे, तब फिर आप ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि वो ऑकल्ट की तरफ उनका झुकाव होने लगे, है ना। तो कभी भी 1-2 नंबर्स को देखकर सिर्फ हमें कंप्लीट प्रिडिक्शन नहीं देनी है, लेकिन हाँ 1-7 या जो भी हम कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं इनकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हद तक बहुत चार्ट्स में ऐसी देखी गई है। 7-8 कॉम्बिनेशन क्या होगा, जहाँ पे 1 एब्सेंट है, लकी होंगे लेकिन स्ट्रगल्स ऐड हो जाएंगे,
क्योंकि 8 नंबर है चैलेंजेस का, स्ट्रगल्स का, स्लोनेस का, डिले का कभी कभी। तो अब क्या होगा, स्ट्रगल्स ऐड हो गए, लेकिन क्योंकि लक भी साथ में है तो आप देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लग जाएगी। अब इस केस में क्या होता है कि अक्सर ये भी देखा गया है कि पर्सन अगर दशा में इस तरह का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होता है तो बहुत बिजी हो जाता है। तो कई बार आपको जब इस तरह के कंप्लेंट्स रिलेशनशिप्स वगैरह में मिलेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस तरह का कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हुआ है और ये कितने वक्त तक चलेगा, राइट। फिर हम चलते हैं 1 और 8 के कॉम्बिनेशन पे, जहाँ पर पे 7 नंबर एब्सेंट है। 1 सन का नंबर है, 8 सैटर्न का नंबर है। सन और सैटर्न का वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं माना जाता है साथ में। यहाँ पर अक्सर ऐसा नोटिस में आया है कि 1-8 में कुछ इंसल्ट्स लोगों को फेस करनी पड़ती है, जैसे किसी ने भी चलते फिरते कुछ बोल दिया, किसी ने आपको टोक दिया, कुछ कमेंट कर दिया, ये इस तरह की चीज़ें, हर्टफुल चीज़ें फेस होती हैं। और फादर के साथ थॉट्स शायद उतने मैच ना हो, तो ये 1-8 में थोड़ा सा रहता है। नेक्स्ट चलते हैं 1-7-8 अगर पूरा कंप्लीट हो जाए। अब देखिए 1-7 का, 7-8 का, 1-8 का हमने देखा, लेकिन 1-7-8 कंप्लीट होगा तब क्या होगा, बहुत हाई इंट्यूशन होता है, बहुत अच्छा इंट्यूशन होता है ऐसे लोगों में। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होती है, सोसाइटी के लिए, ग्रुप के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन की कमी होती है। ऐसा ही कुछ डिस्कशन मैं आपसे बेसिक और डेस्टिनी नंबर के एंटी होने पे भी करूँगी कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता इन लोगों में। स्पिरिचुअल होते हैं, इंक्लिनेशन होता है ऑकल्ट साइंस में अगेन, तो ये एट्रीब्यूट्स तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 9-5 के कॉम्बिनेशन में। 9 मार्स का नंबर है, 5 मर्क्यूरी का नंबर है और यहाँ पर 4 नंबर राहु का एब्सेंट है। 9-5 वाले लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर ब्रेन होगा, बहुत क्लेवर। आप देखेंगे कि बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ें हैंडल कर लेंगे। एक एनर्जी होती है, मैनेजमेंट मनी का, बिजनेस का अच्छा होता है, कम्युनिकेशन तो है ही 5 का नंबर, तो काफ़ी इंटेलिजेंटली चीज़ें हैंडल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कंपैटिबिलिटी अपने छोटे भाई बहनों से, कजिन से एक्सक्यूज़ मी, वो कम देखी गई है, तो ये आप नोटिस कर सकते हैं। फिर आता है 5-4, यहाँ पर 9 नंबर एब्सेंट है, 5 मर्क्यूरी का नंबर है, 4 राहु का नंबर है। कम्युनिकेशन यहाँ पर मिल गया आइडियाज़ से, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ से। थोड़े से मैनिपुलेटिव ये लोग आपको मिलेंगे बातों में, एक वो मार्केटिंग काइंड ऑफ जो बातें होती है वैसी अक्सर ये करते हैं, इम्प्रेसिव होती है, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं आप देखेंगे कि बहुत स्ट्रेट टॉक आपको इनको देखने को मिले। अब लिटिगेशन और बंधन योग को भी ये इंडिकेट करता है ये वाला कॉम्बिनेशन, तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर ऐसा कोई पॉसिबिलिटी या क्वेश्चन आता है तो ज़रूर नोटिस करें कि ये दशा में एक्टिवेट तो नहीं हो रहा है। फिर आता है 9-5-4 का कॉम्बिनेशन, अच्छी क्लेवरनेस होती है, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पूरी लाइन कंप्लीट होने पर आप नोटिस करेंगे कि कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, गुड क्लेवरनेस मिलेगी, एक बिजनेस माइंडसेट आपको मिलेगा और बंधन योग मिलेगा, क्योंकि ये वाला जो नंबर्स होते हैं कहीं ना कहीं इसको इंडिकेट करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा, पॉजिटिव और पावरफुल कॉम्बिनेशन है, तो इसको ज़रूर ध्यान देंगे। अब हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस की। देखिए अब तक आप नंबर्स समझ गए, उनकी एनर्जी समझ गए, तो अब आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं खुद भी देखकर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं 6 और 9, 6 वीनस का नंबर है, 9 मार्स का नंबर है। वीनस को ब्यूटी पसंद है, मार्स एक एनर्जी, एक्शन में रहने वाला नंबर है, तो अक्सर आप देखेंगे ये वाले लोग जिम एंथुसियास्ट होते हैं, योगा करना, अपनी बॉडी को शेप में रखना ये इनको बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट देखते हैं 2-5, यहाँ पर 8 और 4 एब्सेंट है, राइट। 2 मून का नंबर है, 5 मर्करी का नंबर है। अब क्या होगा, थोड़ी सी डिलेड स्पीच हो जाती है और या बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आप ऐसा देख सकते हैं कुछ चार्ट्स में। रिलेटिव से या मैटरनल अंकल से गेन्स ये नंबर देता है, ऐसा देखा गया है चार्ट्स में। इनका इंटरेस्ट रहता है मिमिकिंग और पोइट्री में, क्योंकि 2 आर्टिस्टिक नंबर है, 5 कम्युनिकेशन का नंबर है, इनको सेंस ऑफ ह्यूमर करना पसंद है, बहुत सारी बातें करना पसंद है, तो कहीं ना कहीं पोइट्री में, मिमिकिंग में, बहुत इंटरेस्टिंगली बोलने में, ये वाले कॉम्बिनेशन लोगों में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एक कॉम्बिनेशन देखिए 3-7-9 का 3 में स्पिरिचुअलिटी है, 7 में स्पिरिचुअलिटी है, 9 एक्शन का नंबर है। कहीं ना कहीं टू मच स्पिरिचुअलिटी या सन्यासी योग की तरफ ये नंबर कॉम्बिनेशन हिंट करता है। फिर हम चलते हैं, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आपको दिखा रही हूँ 1 के साथ जब कोई नंबर अटैच होता है तो वो कैसे बिहेव करता है। 1-5 का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 9 नंबर एब्सेंट है।
बहुत इंटेलिजेंट, क्लेवर, एक्सक्यूज मी, कैलकुलेटिव माइंड, क्योंकि 5 मनी मैनेजमेंट है, साथ में 1 ऐड हो गया जिसका मैनेजमेंट और भी स्ट्रांग है। लेकिन डुअल पर्सनालिटी भी देखी गई है इन लोगों की। आप देखेंगे इनकी पर्सनल लाइफ में और पब्लिक लाइफ में बहुत अलग होते हैं। इनको पता है हमें कहाँ खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, ये आर्ट इन लोगों में होता है। तो एक थोड़ा सा डुअलिटी ऑफ पर्सनैलिटी मिलेगी पॉजिटिव तरफ। फिर देखते हैं 1-6 का कॉम्बिनेशन। 1 सन है, 6 वीनस है, यहाँ पर 3 नंबर एब्सेंट होना चाहिए। अर्ली अफेयर्स और रिलेशनशिप्स ये इंडिकेट करता है ना। लेट या अनकन्वेंशनल मैरिजेस को भी ये इंडिकेट करता है, और कहीं ना कहीं फादर का इंटरफेरेंस पर्सनल लाइफ में भी देखने को मिला है कई चार्ट्स में। तो ये इस नंबर को आप ऐसे रीड करेंगे। 1-4 को अगर हम देखें जहाँ पर 9 और 5 एब्सेंट है, अब क्या हो रहा है, या तो एब्सेंस ऑफ फादर होगा फिजिकली, या फिर थॉट वाइज, या फिर कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी फादर के साथ में। और बहुत इंटरेस्टिंग क्या होता है कि इन लोगों में अक्सर फेम आता है कॉन्फ्लिक्ट के साथ। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे नॉट सो गुड काम, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग काम, और फिर पॉपुलर हो जाएंगे। तो ये देखिए कैसे नंबर्स और कॉम्बिनेशंस वर्क कर रहे हैं। अपने चार्ट्स में, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के चार्ट्स में लगाकर देखिए और बताइए कि आपको कितने कॉम्बिनेशंस मिल पाए और कितना आप उनकी पर्सनैलिटी और उनके लाइफ की इवेंट्स को मैच कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी राजयोगास के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न कि कई बार ये होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और लेकिन हम वेट कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि कौन सा सही टाइम है किस चीज़ को शुरू करने का। जैसे अभी आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे तो आपको समझ में आया कब बंधन योग है, कब कॉन्फ्लिक्ट है, कब रिलेशनशिप्स आ रही हैं, कब ब्रेकअप्स आ रहे हैं, कब मैरिज आ रही है। आप ये सब कुछ देख पा रहे हैं। राजयोग होते हैं अचीवमेंट्स के लिए, है ना। राजयोग खुद ही नाम से ही पता चलता है। अगर आपके चार्ट में नेटल ग्रिड में है तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन और अगर नहीं है तो भी दशा से फॉर्म होते हैं। तो कब फॉर्म हो रहे हैं और उस वक्त को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये सब सीख ही इसलिए रहे होते हैं कि हम अपने आने वाले वक्त का बेस्ट यूज़ कर पाएँ। अगर आपको पता है कि आपका ये पर्टिकुलर राजयोग एक्टिवेट हो रहा है किसी ड्यूरेशन में, तो डेफिनेटली आप उस वक्त उसी तरह के इनिशिएटिव्स लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राजयोगास के साथ, और उसके बाद प्रॉमिस्ड मल्टीपल नंबर्स का वीडियो हम डेफिनेटली रिलीज करेंगे। थैंक यू, टिल देन, गुड बाय।